आज से 50 साल पहले अगर पोती दादी से पूछती कि दादी क्या मैं जीन्स पहन लूं दादी, तो दादी क्या कहती थी? नहीं बेटा, इस घर में कोई जीन्स नहीं चलेगी। 50 साल पहले इस घर में कोई जीन्स नहीं चलेगी। आपकी मम्मी जैसे कपड़े पहनती वैसे आप पहनो, हम पहनते वैसे कपड़े पहनो, इस घर में कोई जीन्स नहीं चलेगी। ये 50 साल पहले था। गलती से आज की पोती दादी से पूछ ले कि दादी क्या मैं जीन्स पहन लूं दादी, तो आज की दादी क्या कहती है? पहन ले बेटा, कुछ तो पहन ले। ये परिवर्तन का दौर है। तो ये स्थितियां हैं। मैं चाहता हूं, हमारे बीच में आशीष पांडे जी हैं, अब अभिषेक पांडे जी हमारे बीच में हैं, और आशीष जी सिंघानिया सामने बैठे हैं, तो नाम उनका आ गया, सरनेम इनका आ गया, बस। और क्या, ये सब दूसरे के कहने से ही सब चल रहा है। मनमोहन सिंह ने 10 साल निकाल लिए, हमने भी निकाल लिया 2 घंटे। काम क्या करा मनमोहन सिंह जी ने? बस चलते थे वो जैसे रेम पे लड़कियां चलती है, काम कुछ भी नहीं करते थे। पगड़ी टाइम पे बांध लेते थे बस नीले कलर की, दूसरा कलर पसंद नहीं था। ये नीली बांधते थे तो मायावती नाराज होती थी, बोले हमारे मतदाताओं को रिझा रहा है। तो सब हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, धीरे धीरे मैं मेहनत कर रहा हूं। नहीं आप रेम तो ताली, आप तो ये हम रोए मरेंगे, आपको क्या करना? आप तो आ गए वहीं से खुश है। हमारे धीरज वाजपेयी जी और युगल शर्मा जी की इस बात से खुश है कि आप 50 लोग बैठे हो। इनको यही तसल्ली दो को कहना ये इतने तो बैठे हैं। वो एक को तो अभी ये कहा था कि यार एक काम करना, जो बैठे उनके फोटो ले लो तो अगले साल उनका सम्मान करूंगा। हाँ, ऐसी ठंड में कैसे बैठे। आज विनय मिश्रा हमारा लखीमपुर खीरी से चला आया बेचारा, परसों शाम को 6 बजे चला था। नींद लग गई, बंबई उतरा। वो तो मुकेश फ्लाइट से आया था तो ये ले आया, नहीं तो क्या आ पाता। ये स्थितियां कवियों की, कहां जाना है कहां नहीं जाना है। धूल जैसे कदम से मिलती है जिंदगी, रोज हमसे मिलती है। और आज दुनिया में ऐसे कितने हैं जिनको शोहरत कलम से मिलती है। मैं अभिषेक पांडे को आपके बीच में लाना चाहता हूं। आपने देखा होगा हमारे यहाँ राजस्थान में एक शहर है सवर्धा, हमारे एमपी में है नवर्धा, महाराष्ट्र में है वर्धा और छत्तीसगढ़ में कवर्धा। कवर्धा से अभिषेक पांडे देशभक्ति के शानदार कवि है। मैं चाहता हूं कि मैं बुलाऊं, इससे ज्यादा आपकी तालियां अगर अभिषेक पांडे को बुलाए तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। अद्भुत कार्यक्रम चल रहा है। मैं विश्वान चैनल मफतलाल जी को धन्यवाद कहूँगा कि निजी परिश्रम के माध्यम से पूरे भारत में आपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कवियों के माध्यम से साहित्य को उकेरा है। मैं चाहता हूं कि मफतलाल जी और विश्वान चैनल के लिए एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए। स्वागत है भैया। बहुत शानदार कार्यक्रम है। रात को 11 बजे युगल शर्मा जी का फोन आया, बोले अभिषेक क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा भैया मेरी शादी नहीं हुई है, अगर हुई रहती तो मैं कुछ न कुछ कर ही रहा होता। तो युगल भैया हैं, मैं चाहता हूं उनके लिए भी जोरदार ताली। बहुत शानदार व्यवस्था किए हैं, बहुत शानदार कार्यक्रम चल रहा है। पंडित जी बहुत शानदार संचालन कर रहे हैं। सब कवि बहुत खूबसूरत अंदाज में आप सबको हंसा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। मेरा एक दोस्त था, एक दिन अचानक हॉस्पिटल में मुझे मिला, तो मैंने कहा तुम कैसे हॉस्पिटल आ गए? तुम तो इतने अच्छे आदमी, तुम पूजा पाठ का काम करते हो। तो उन्होंने कहा कि क्या बताऊं यार, मैं पूजा पाठ का काम करता हूं, और पूजा पाठ के काम करने वाले बड़े जल्दी जल्दी करते हैं। जल्दी चावल पकड़ो, जल्दी अक्षत पकड़ो, जल्दी दक्षिणा दो, जल्दी सब करो। तो जल्दी जल्दी करने की आदत थी। और कल करवा चौथ था, मेरी पत्नी मेरी पूजा कर रही थी। उन्होंने जैसे चन्नी में मेरा चेहरा देखा, मेरे मुंह से निकल गया जल्दी जल्दी करो, 2-4 जगह और जाना है। उसके बाद मैं हॉस्पिटल पहुंच गया। तो ये सब आप सबको हंसी मजाक कवि सम्मेलन देता है। भारत में हमारे डॉक्टर साहब रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, बहुत लोकप्रिय थे। उनको चाउर वाले बाबा कहा जाता था। उसके बाद मुख्यमंत्री बने भूपेश बघेल जी, उनको कई लोग गोबर वाले बाबा भी कहते थे। तो एक आदमी मुझे मिल गया, उन्होंने कहा कि तुम कवि हो? मैं कहा हाँ कवि है। तो बोले मैं हूं कवि। तो बोले सुनाओ क्या है? तो बोले मैं छत्तीसगढ़ का वासी हूं, शान से जीता हूं, पहले चाउर बेच के पीता था, अब गोबर बेच के पीता हूं। तो ये छत्तीसगढ़ के आदमी लाजवाब हैं। ये तो हंसी मजाक की बात थी। देश
मजबूत हाथों में जाना चाहिए और देश के लिए जो लड़ रहे हैं उनका सम्मान करना चाहिए। जो हम कंधा तुमको दे न सके, हम श्राद्ध तुम्हारा कर न सके, जो शून्य बनाया है तुमने, हम तिल भर उसको भर न सके। पर संभव हो तो सुनो आज, यह वंशज की वाणी है, इतिहास हमारा बोल रहा, यह गिरा अमर कल्याणी है। हम अपने आंगन पर दुश्मन का तांडव अब कभी नहीं होने देंगे, जब तक इन आंखों में स्मृति से हम तुम्हें नहीं मरने देंगे, हम तुम्हें नहीं मर देंगे। तो ये संकल्प लेके हम सबको चलना है। पिछले 70-75 साल की देश की आजादी में हमने सब काम किया है। हमने शादी की है, हमने बच्चे पैदा किए, हमने पैसे कमाए हैं, सरकार ने चुनाव लड़े हैं, सरकार ने चुनाव जीते हैं, खूब सड़कें बनी हैं, खूब बिल्डिंग बनी है। लेकिन पिछले 70-75 साल में देश में एक काम नहीं हुआ है जिसका परिणाम आज आपको भोगने को मिलता है। देश में हमने नेशनल कैरेक्टर पैदा नहीं किया है। 40 लोग भारत में घोड़े में घूमने और देश को गुलाम कर लिए। मुझे कई बार शक होता है कि भारत के लोग को नौकरी करने का और दूसरे के काम करने का इतना आदी हो गए हैं कि इंग्लैंड वाले फिर से हमला करें तो उनकी भी नौकरी करने लग जाएंगे। तो मैं बार बार कहता हूं कि आपका 70-75 साल की उम्र है, दुनिया में यश और वैभव कमा के जाइए, खूब पैसे कमाइए, पैसे कमाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पैसे का उपयोग लोगों के लिए करिए, पैसे का उपयोग राष्ट्र के लिए करिए। आप खूब बड़े आदमी बन गए, लेकिन इस पूरे राष्ट्र के लिए जो लोग रक्षा और सुरक्षा के लिए देश के सीमा पर खड़े हैं, मैं यहीं से पंक्ति चालू करता हूं, सबका आशीर्वाद मांगता हूं। अभिषेक जी स्वागत है। कि देश के सैनिकों की दर्द अब मैं सुनाऊं, नायकों सा उनका सम्मान होना चाहिए। देश के सैनिकों के दर्द अब मैं सुनाऊं, नायकों सा उनका सम्मान होना चाहिए। हिंद का सितारा वो है, माँ का दुलारा वो है, गांव गली गली में प्रचार होना चाहिए। सैनिकों की दर्द की कहानी अब मैं सुनाऊं, आत्मा कलेजा सब फट जाना चाहिए। और 3 रंगों का तिरंगा जिनको नसीब हो, हाथ जोड़ उनको प्रणाम होना चाहिए, हाथ जोड़ उनको प्रणाम होना चाहिए। और जिस भारत में आप रह रहे हैं उस भारत को पढ़ना जरूरी है, धन्यवाद युगल भैया, जानना जरूरी है। तब सुनिएगा कि भारत की मूल आत्मा को जाने हम सब, इसकी कहानी पढ़ के बखान कीजिए। और रोम रोम में बसा है भारतीयता का भान, राष्ट्र हित में इसके प्रमाण दीजिए। और एकता के सूत्र में पिरोए सारे वर्ग को, ऐसे कर्मों को भी प्रणाम कीजिए। और जहां जहां जब लगे देश को तुम्हारी सेवा, आंख बंद कर सब कुर्बान कीजिए। ये देश को जरूरी है। एक बार अपने जोरदार ताली बजाइए। बहुत शानदार कवि सम्मेलन और सुन रहे हैं। मैं गीत के साथ अंतिम विदा लूंगा क्योंकि बड़े कवियों को हमें सुनना है कि भारत क्या है। ध्यान से सुनेगा कि नील गगन सा नीला अंबर, सूर्य चंद्रमा देते संबल, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, भारत में देवी सब नारी। कितना सुंदर परिवेश है, इतना सुंदर मेरा देश है। राम यही तो जन्म लिए थे, कृष्ण यही तो रास रचे थे। विवेकानंद की वाणी गूंज रहा है विश्व गगन में, अब्दुल कलाम का भेष है। इतना सुंदर मेरा देश है। संस्कारों की गौरव गाथा लड़ लड़ के मंजिल हमने पाई। देशभक्ति का उत्सव यही है। इंडिया चाहे वर्ल्ड कप मनाए या दीपावली मनाए या वर्ल्ड कप जीते, लोग घर से बाहर निकलते हैं। हम वो देश में रहते हैं जो उत्सव प्रधान देश है। तब सुनेगा कि संस्कारों की गौरव गाथा लड़ लड़ के मंजिल हमने पाई। देशभक्ति का उत्सव यही है, हमको जाना अभिशेष है।
इतना सुंदर मेरा देश है। राजस्थान से गुजरातों तक नृत्य नृत्य में नीति सिखाते। हम भारतीय वो लोग हैं जो नाचा गम्मत में, नृत्य में भी नैतिकता सिखाते हैं। पंथी तेजी का प्रतीक है, गुजरात का गरबा भक्ति का प्रतीक है। नृत्य मनोरंजन नहीं है भारत में। तब सुनेगा कि राजस्थान से गुजरातों तक नृत्य नृत्य में नीति सिखाते। सबकी बोली सबकी भाषा कितना सुंदर भाव सिखाते। प्यार मोहब्बत हमने सिखाया, संस्कारों का मेल कराया। कितना सुंदर गणवेश है, इतना सुंदर मेरा देश है। और अंतिम पंक्ति सबसे महत्वपूर्ण है कि कभी जो लड़ते कभी झगड़ते, पर सब अलग होने से डरते। जहर पिलाते देशद्रोही सब, पर सब हम भारत माता पर मरते। खत्म करना मिल के क्लेश है, इतना सुंदर मेरा देश है। और अंतिम में यह है कि शैलेश जी की खूबसूरत पंक्ति है कि सुबह सुबह पानी भरने के लिए जाना, पानी की धाराओं के साथ फिल्मी गीतों को गुनगुनाना। दफ्तर में बैठ के यही सोचते रहना कि काश उस घर में ना जाना पड़े जहां मां खांसती मिले और मैं दवाई लेना भूल जाऊं। बच्चों के टूटे खिलौनों को कितने बार जोड़ पाऊंगा। बीवी की फटी साड़ियों से आते हैं सपने, आखिर वही है तो अपने। ऐ जिंदगी हर दिन बोझ है और हर दिन उधार है, पर तू जैसे भी है मुझे तुझसे प्यार है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।